नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत लगभग 175 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो है कौन कौन आवेदन भर सकते हैं। अगर आप जो है छत्तीसगढ़ से राज्य से हैं तो आप आवेदन भर पाएंगे कि नहीं, अगर आप जो है अन्य राज्य से हैं तो आप आवेदन भर पाएंगे नहीं, किन किन पदों पर भर्ती किया जाना है, उसकी सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी आपको जो है मिलने वाला है। देखेंगे 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो MPW मतलब होता है मल्टी पर्पज़ वर्कर आयुष आयुर्वेद संविदा के अंतर्गत जो है लगभग 123 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके लिए सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये मंथली जो है सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अनारक्षित में 52 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में जो है 39 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग में 17 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 15 पोस्ट। उसी प्रकार से दिव्यांग के लिए जो है 9 पोस्ट आरक्षित यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जो देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से जो है आपको जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या बोला गया है स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय जो है प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अथवा किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अथवा बी फार्मा आयुर्वेद उत्तीर्ण। यहाँ पे अगर आप जो है इनमें से कोई सा भी जो है आपके पास जो है कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बोला गया है छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगला पोस्ट है MPW आयुष होम्योपैथी संविदा। इसके अंतर्गत टोटल 24 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसकी भी सैलरी 15,000 रुपये रहने वाला है। 10 पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है, और यहाँ पे दिव्यांग के लिए 2 पोस्ट जो है आरक्षित रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतम माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र 12वीं यानी कि, उसके अलावा यहाँ पे स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण, किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर जो है छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के तहत पंजीयन होना चाहिए। तो आप जो है इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आयुष यूनानी के लिए जो है पोस्ट निकला हुआ है। इसमें 9 पोस्ट है, 15,000 रुपये सैलरी है, और इसके लिए भी जो है शैक्षणिक योग्यता सेम ऊपर जो मांगा गया है वही मांगा गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा, इसके अंतर्गत 19 पदों पर भर्ती किया जाना है। जिसमें क्या मांगा गया है तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में न्यूनतम 1 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। तो आप इसके लिए जो है फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए भी 15,000 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, जैसे कि जो है आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है 3/2/2025 जो है निर्धारित की गई है। आपका फॉर्म जो है इस तारीख को शाम 5 बजे तक उनको जो है विभाग को मिल जाना चाहिए। उसके अलावा आप जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है अपना आवेदन भेज सकते हैं। आप जो है आवेदन इस वाले एड्रेस में भेजेंगे, देख सकते हैं कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 492018। इसी वाले पते पे आपको जो है फॉर्म भरना है। यहाँ पे बोला गया है सीधे कार्यालय में आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आपको जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। जब आवेदन आप भेजेंगे तो आपको जो है क्या क्या उसमें संलग्न करना है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, स्नातक मांगा गया है तो स्नातक का मार्कशीट। उसके अलावा किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स, अगर आप इसके लिए जो है उसमें टिक लगाते हैं तो आप इसका जो है भेजेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कंपाउंडर कोर्स में उत्तीर्ण अथवा डी फार्मा उत्तीर्ण। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कंपाउंडर कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी फार्मा उत्तीर्ण। उसके अलावा यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी के लिए अगर आप जो है वहाँ पे टिक लगाते हैं तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अगर आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति या OBC से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे
दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप जो है दिव्यांग के लिए जो है वहाँ पे दिव्यांग वाले जो पोस्ट से अगर फॉर्म भरते हैं तो दिव्यांग के लिए आपको जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके अलावा पहचान पत्र भी आपको जो है उसके साथ में संलग्न करना पड़ेगा। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो है वहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। अगर आप कहीं पहले से काम कर रहे हैं तो आपको जो है एनओसी भी यहाँ पे जो है संलग्न करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे भर्ती के लिए देखेंगे तो यहाँ पे शुल्क की आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। जो लोग दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, उनको जो है 200 रुपया प्रत्येक पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये है, और जो अनारक्षित वाले हैं, जनरल वाले, उनको 400 रुपया जो है देना पड़ेगा। आप जो है इसके लिए जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। ये वाला जो नाम दिया है इन्हीं के फेवर में आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बना के जो आवेदन पत्र है उसके साथ में जो है डिमांड ड्राफ्ट को आपको संलग्न करना पड़ेगा। अगर आप जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अतः अन्य राज्य के अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आप किसी अन्य राज्य से आते हैं, अब अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है अनारक्षित के लिए जो फीस है वही फीस आपको भी देना पड़ेगा। आप चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे लाभ देखने को नहीं मिलेगा। इस भर्ती के संबंध में यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बताया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष जो है यहाँ पे एज बताया गया है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे भर्ती की चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्तांक मेरिट से जो है 60 अंक, और उसके अलावा 12वीं कक्षा में प्राप्तांक के 40 अंक, इस प्रकार से मेरिट सूची बनाया जाएगा और इसी के प्रकार से जो है यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। इस भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी यहाँ पे डिटेल में दी गई है, इसको आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं तो विभाग के द्वारा ये आवेदन प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप में आपको जो है फॉर्म भर के जो है विभाग के द्वारा बताए हुए पते पर जो है अपना आवेदन जो है स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से आप जो है भेज सकते हैं। ये आवेदन का प्रारूप है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक है जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं जिसमें भर्ती से संबंधित सारी जानकारी दी गई है, ये नोटिफिकेशन का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।